उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने लगाई अधिकारियों को फटकार, बोले विकास कार्य सिर्फ कागजों पर नहीं जमीन पर दिखें। शनिवार को उन्नाव के विकास भवन सभागार में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद साक्षी महाराज का कड़ा रुख देखने को मिला। लगभग 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर अपनी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। सांसद ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया जो अभी धीमी गति से चल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल संकट, खराब सड़कों और अनियमित बिजली आपूर्ति जैसी मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। सांसद साक्षी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विकास कार्य सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर साफ साफ दिखने चाहिए। अगर काम दिखेंगे नहीं तो उनका फायदा क्या। उन्होंने पिछड़े कार्यों में तत्काल सुधार लाने और कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त रवैया अपनाने की बात कही। इस बैठक में सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को उठाया। सांसद ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे केवल दफ्तरों में बैठकर ही नहीं बल्कि क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और सीधे जनता से बातचीत करें। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सांसद को बताया कि जिले में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जिले की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृति राज सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद की ये सख्त टिप्पणी दर्शाती है कि वो उन्नाव के विकास को लेकर बेहद गंभीर हैं और केवल कागजी प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होने वाले। जिलाधिकारी, विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में बैठ करके यहाँ एक एक विभाग से हिसाब लिया जाता है। अगर हमने कहीं कमी पाई तो उसके लिए कमेटी गठित की जाती है। तो पूरा जिला विकास की त्रिवेणी से प्रभावित है, अच्छा काम चल रहा है। कहीं कमी हम लोगों को लगती है तो हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों या जिला पंचायत अध्यक्ष हों या अपने अधिकारी क्यों न हों, तो नीचे के अधिकारियों के थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि एक समय सीमा तक वो सारे के सारे काम पूरे हो जाएं जो अधूरे पड़े हैं। किसी विभाग में कोई कमी मिली, किसी विभाग में जब समीक्षा के दौरान किसी विभाग में कोई कमी मिली, जनप्रतिनिधियों ने या फिर अन्य किसी ने कोई शिकायत? देखिए, सतत विकास की योजना में कहीं न कहीं कोई कमी रही जाती है। जैसे आप लोन नदी पर खड़े हो जाएंगे तो दुर्गंधी आएगी, तो हम लोग कमियां ढूंढ के बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए होता है बिना, और आप लोगों को हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए इसलिए बाहर कर दिया जाता है कि हम जो कहना चाहें वहाँ कह लें, लोग सुने और लोगों को लगे और आगे से उन समस्याओं का समाधान हो। महाराज जी, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का बिना नाम लिए बोला था। मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आया है, एक MBBS की छात्रा है, उसने वहाँ पर कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि एक छात्र के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई और जब छात्रा ने पुलिस से शिकायत करी तो मेडिकल कॉलेज जो है उसके द्वारा जो फुटेज थे, CCTV फुटेज, उनको डिलीट कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मेडिकल कॉलेज की? देखिए, कानून अपना काम करता है। अगर पीड़िता की तरफ से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई शिकायत आ गई तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। पुलिस से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, आगे जांच भी करी, 164 के बयान भी हुए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन पे जिसने CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट करी, देखिए, कॉलेज प्रबंधन हो, कोई बड़े से बड़ा हो, योगी और मोदी की सरकार है, कोई भी कानून के हाथों से बच नहीं सकता है। तो अब आप जांच पर विश्वास करिए। अब अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या कहें? चुनाव होता है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के मैदान में हर एक पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष वाली हो चाहे पक्ष वाली हो, अपनी पूरी ताकत लगाने का प्रयास करती है। तो चुनाव जब होगा, परिणाम निकल के आएगा, आप देखेंगे। भाजपा तक 3 पार्टी है। अब राहुल गांधी जी अगर भ्रमित हो गए तो उनका कोई उत्तर मुझे देना बनता नहीं है। महाराज जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी केवल खून जो है केवल कैमरे के सामने खुलता है, हम लोग उनको सीरियस नहीं लेते। इस पे क्या कहेंगे? और जो आदमी सीरियस है ही नहीं, उसको सीरियस लिया क्या जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दिन रात मेहनत करते हैं और राहुल गांधी तो हर साल छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन आज तक नरेंद्र भाई मोदी ने
1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, मोदी जी का वंदन करते हैं। पंचायत चुनाव आधा कंप्लीट है, कार्य योजना बनाई गई, वो पास हो गया। उस बिंदु को लेकर के भी यहाँ हमने विशद चर्चा की थी। थोड़ा सा कम रह गया, 150 किलोमीटर वाला मामला था, वो भी निपट गया है। बहुत जल्दी वो बन के तैयार होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा तकनीन पार्टी है, आप क्या